Good morning to all of you. I am Binu and today we will discuss about the disturbances related to memory. So हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि जो टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल लोब में अगर किसी तरह का कोई डैमेज होता है तो व्यक्ति को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसी में से एक पॉइंट है डिस्टर्बेंसेस रिलेटिंग टू मेमोरी। इट मीन्स कि अगर व्यक्ति के टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो व्यक्ति की जो मेमोरी होती है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस डेवलप हो जाती हैं। तो टेम्पोरल लोब का जो रोल है वो मेमोरी में ये क्लियर हो गया था 1950 के दशक में। ये क्लैरिफाई हो गया था कैसे कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब था, एक व्यक्ति था जिसके दोनों तरफ के जो मीडियल टेम्पोरल लोब थे उनमें क्या था, मतलब उनको सर्जरी किया गया और सर्जरी के माध्यम से इन दोनों को निकाल दिया गया। तो जब उस व्यक्ति के मीडियल टेम्पोरल लोब को सर्जिकल माध्यम से निकाल दिया गया तो ये देखा कि सर्जरी के बाद वो उन सभी एक्सपीरियंसेस को भूल गया था, मतलब जो कि सर्जरी के बाद की घटनाएं थी। सर्जरी से पहले की घटना उसको सब याद थी, लेकिन सर्जरी होने के बाद जो कुछ भी उसके साथ घटना घटित हो रही थी वो उन सब चीज़ों को भूल जा रहा था, जिसको कि हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसे हम एंटीरोग्रेड एमनीशिया बोलते हैं। कि जब किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके ब्रेन में इंजरी हुई, चोट लगी, आघात पहुंचा और उसके बाद वो उस इंसिडेंट्स के बाद की चीज़ों को भूल जाता है, बाद की घटनाओं को भूल जाता है, तो उसको कहते हैं हम एंटीरोग्रेड एमनीशिया। तो उस व्यक्ति में एंटीरोग्रेड एमनीशिया पाया गया। इसका कारण था ये कि जो मीडियल टेम्पोरल लोब होता है उसमें हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला होता है। सो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला जो है इनका रोल मेमोरी के लिए है। जो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी को जो कंटेंट हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का काम वो करता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब इस व्यक्ति की सर्जरी करके इसका मीडियल टेम्पोरल लोब निकाल दिया गया तो सर्जरी के बाद की जो भी घटना थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उनको वो व्यक्ति भूल जाता था, क्योंकि जो मीडियल टेम्पोरल लोब होता है उसमें हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला शामिल होता है जो कि हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, फिर कुछ और स्टडीज़ हुई तो उनसे पता चला कि जो हमारा मिडल टेम्पोरल गायरस होता है अगर उसमें डैमेज हुआ तो व्यक्ति को ऑडिटरी एमनेसिक अफेजिया हो जाता है। ऑडिटरी एमनेसिक अफेजिया मीन्स कि इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अगर आप सीरीज़ में कुछ शब्द बोलते हो, एक क्रम में बोलते हो, तो वो व्यक्ति उन शब्दों को उसी क्रम में रिपीट नहीं कर पाएगा, रिवाइज नहीं कर पाएगा, उनको सेम क्रम में बोलने में वो अनेबल होता है, असक्षम होता है, असमर्थ होता है। उनमें से एक दो वर्ड्स को वो रिटेन कर सकता है, लेकिन पूरी लिस्ट को, पूरे उसी सीरीज़ को, उसी क्रम को नहीं कर सकता। प्राइमेसी रिसेंसी इफेक्ट वहाँ देखा जाता है। प्राइमेसी रिसेंसी आप जानते ही हैं कि अगर एक लिस्ट किसी को आप लर्न करने के लिए देते हैं तो वो उस लिस्ट के सबसे शुरुआत के और सबसे जो एंड के शब्द होते हैं उनको वो रिकॉल कर पाता है, बाकी जो बीच के वर्ड होते हैं उस सूची के उनको वो कम रिकॉल कर पाता है। तो शुरू के और लास्ट के जो ये वर्ड हम रिकॉल कर पाते हैं इन्हीं को प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट कहा जाता है। तो उस व्यक्ति में प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट तो देखा जाता है, लेकिन वो उसी क्रम में उनको नहीं सुना सकता। तो ये जो क्रम में ना सुना पाना जो होता है उसको कहा जाता है ऑडिटरी एमनेसिक अफेजिया, उसको हो जाता है। इसके बाद जो है मिलनर हुए और मिलनर ने 1970 में अध्ययन किया अपना, और अध्ययन के आधार पर, अपनी स्टडीज़ के आधार पर बताया कि जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है उसका एरिया नंबर 21 अगर डैमेज होता है तो व्यक्ति को मेमोरी से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस डेवलप होती हैं। क्योंकि जो ये एरिया 21 होता है, इस एरिया में कि जो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना होती है वो हिप्पोकैम्पस होती है। ठीक है, इसके जो मेन मुख्य संरचना अगर हम बात करें, जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स 21 में जो होता है वो हिप्पोकैम्पस होता है, और हिप्पोकैम्पस में
जितनी डैमेज होगा, जितनी ज़्यादा अधिक हानि होगी, उससे हमारी मेमोरी इम्पैक्ट होती है। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि हिप्पोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशंस होती है उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने में काम करता है। इसीलिए जो हिप्पोकैम्पस है वो मेमोरी में मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर या संरचना हम कह सकते हैं। इन्होंने मिलर ने ये भी बताया कि अगर व्यक्ति के लेफ्ट टेम्पोरल लोब में डैमेज हुआ, व्यक्ति का लेफ्ट टेम्पोरल लोब काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया, चोट लग गई, लीजन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो व्यक्ति को अगर आप कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट बोलकर बताते हैं या फिर कोई चीज़ दिखाते हैं, कोई शब्दों की सूची दिखाते हैं या उसको कोई शॉर्ट स्टोरीज सुनाते हैं, तो व्यक्ति उसको ठीक से रिकॉल नहीं कर पाता है। उसको फिर वो रिकॉल करने के लिए कहा जाए तो वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। और अगर व्यक्ति के राइट टेम्पोरल लोब में डैमेज होता है तो व्यक्ति के जो नॉन वर्बल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक का डिज़ाइन हुआ, किसी ह्यूमन का फेस हुआ या कुछ विशेष तरह की साउंड, इनकी जो 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 रिकॉल होता है ना, वो बहुत मतलब बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत धुंधला सा, बहुत ही कम मात्रा में वो कर पाता है। तो ये जो है इन सब चीज़ों से, इन सब अध्ययन से, इन सब बातों से ये क्लियर हो गया कि टेम्पोरल लोब में डैमेज होने से व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वो इम्पैक्ट होती है, उसकी मेमोरी जो होती है वो प्रभावित होती है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।